आज बात करने का समय है इस बात पर चीन ने भारत से 1962 के बाद में दोबारा दगाबाजी की है। बीच में भी छोटी छोटी घटनाओं में दगाबाजी करता रहा है। उसने भारत के सैनिकों पर धोखे से जो आक्रमण किया है, आज पूरा देश उसके लिए शोकमगन भी है और इसी के साथ में गुस्से का संचार हर भारतवासी में दौड़ रहा है। भारत का हौसला किस दौर में है और हमारे नेता हमें कितना हौसला दे रहे हैं, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी आपको सुना देता हूँ। एक बार जापान में छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण किया, तो छोटे राज्य के सेनापति ने अपने राजा को बोला कि हम उनसे युद्ध नहीं लड़ सकते, 2 और 2 4 ही होते हैं हमेशा। मगर राजा ने सुना, उसको भी यही लगा भी शायद सेनापति सच कह रहा है, इसको बहुत लंबी ज़िंदगी का अनुभव है और आज तक ये युद्ध हारा नहीं, और आज इसने ये बात जो कही है तो वास्तव में सत्य कही होगी। रात को विचार किया, सुबह मंत्री से बोला भी जो सेनापति ने बोला है क्या सही बोला है, इसके बारे में हमें किस प्रकार का फैसला लेना चाहिए। मंत्री ने कहा हमारे से थोड़ी दूर एक यहाँ पे सन्यासी रहते हैं, हम उनके पास चलते हैं और उनसे इस बात का उत्तर लेते हैं। राजा और वजीर सन्यासी के पास गए, उसको बोला हमारे सेनापति ने यह बोला है कि उनके पास इतनी बड़ी सेना है, हम उनको नहीं जीत सकते, इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे। सन्यासी ने कहा नहीं, आप ऐसे हैं, पूरी सेना की कमान मुझे दीजिए, मैं युद्ध आपको जीत कर दिखाऊंगा। राजा को विश्वास भी नहीं हुआ, मगर राजा ने सोचा देखते हैं क्या होता है, विश्वास तो करना पड़ेगा। सन्यासी को सेनाओं की कमान दे दी। सन्यासी सेनाओं को लेकर निकला, सेना भी घबरा रही थी। रास्ते में एक मंदिर आया, सन्यासी ने बोला आज तक जब भी जीवन में कोई समस्या आई है, मैं इस मंदिर में गया हूँ और यहाँ से मुझे समाधान मिला है। वो मंदिर के अंदर गया, सेनाएं आसपास घेर के बैठ गई। उसने कहा देखो मैं एक सिक्का उछालता हूँ, यदि इसमें एक साइड में भी श्री राम का चित्र है, एक साइड में हनुमान जी का चित्र है, यदि राम जी का चित्र यदि ऊपर आया तो हमारी सेना अवश्य जीतेगी। सन्यासी ने सिक्का उछाला, रामचंद्र जी का ऊपर सबको दिखा दिया। सारी सेनाएं दुगने जोश के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने जिस बड़े राज्य ने आक्रमण किया था उसको उन्होंने हरा दिया। जब वापस लौटने लगे तो सभी फौजियों ने बोला ईश्वर को धन्यवाद कर चले मंदिर में, परंतु ऋषि ने बोला अब धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपने धन्यवाद करना है तो इस सिक्के को कीजिए, इस सिक्के की दोनों ही साइड में श्री रामचंद्र जी अंकित हैं। तो आज हमारे नेता पीएम के लिए मैं खास करके कहूँगा, उन्होंने भारत में हौसला बढ़ाने के लिए पूरी जनता का हौसला बढ़ाया है, पूरी सेनाओं का हौसला बढ़ाया है और आशा है हम अवश्य जीतेंगे। बाकी विश्व हमारे साथ में सहयोग कर रहा है, परंतु एक बात मैं यह भी कहना चाहूँगा, चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण किया, सभ्य समाज यदि सभ्य विश्व उस वक्त उठ खड़ा होता उस चीन के खिलाफ, जिसने उस सभ्यता पे आक्रमण किया था जो शांति से जीना चाह रहे थे 2500 वर्ष से एक ही पद्धति के अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आज पूरा विश्व यदि हमारे साथ खड़ा है तो ठीक है, क्योंकि आज युद्ध हम आध्यात्मिकता को मानने वाले देश हैं और ये आध्यात्मिकता पर आक्रमण है, भौतिकवाद का आक्रमण है। आशा है हम अवश्य जीत कर निकलेंगे। जय हिंद।